हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अंतरिक्षा। दिस इज दीपा यादव। आज की वीडियो में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें काफी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। इसकी खोज किसने की, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणाली को देखा और साथ में इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये भी हमने वीडियो के पार्ट 1 में देख लिया था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 भी आप जरूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेट्स बिगिन। आज सबसे पहले हम इस सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली यानी टाउन प्लानिंग को देखेंगे, जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। इस नगर नियोजन की पहली विशेषता है ग्रिड पद्धति। आइए देखते हैं ये क्या थी। शहरों के नक्शों से जान पड़ता है कि सड़कें और गलियों को लगभग एक ग्रिड प्रणाली से बनाया गया था और वह एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल पर काटती थी और फिर बीच में घर बनाए जाते थे। देखने में यह एक शतरंज नुमा आकार लेता है। आप अभी सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक मैंने रफ सा ग्रिड पैटर्न बनाया है कि किस तरह से घर हुआ करते थे। जो ये ग्रे कलर की स्ट्रेट लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये सड़कें और गलियां हुआ करती थी और बीच में जो ये ब्लू बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घर होते थे। घरों के दोनों तरफ सड़कें होती थी और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो कुछ इस तरह के जो घर और नक्शे होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी जल निकासी की प्रणाली, जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह कई छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए लोथल में घरों को जहां कच्ची ईंटों से बनाया गया है, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि नालियों और गलियों की संरचना पहले की गई थी तथा बाद में इनके साथ घरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी एक टेराकोटा पाइप से होती थी, जो सड़क या गली की नाली से जुड़ी होती थी। घरों की नालियां पहले एक होदी में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई थी। समय समय पर इन्हें सफाई करके कचरा निकाल लिया जाता था। इस तरह की नालियों की व्यवस्था हर जगह से मिली है, लेकिन सबसे सुव्यवस्थित नालियों की व्यवस्था धोलावीरा से मिली है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला, कच्ची ईंटों के घर लेकिन पक्की ईंटों की नालियां कहाँ से मिली है? आंसर होगा लोथल। दूसरा, सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित नालियां कहाँ से मिली? तो आंसर होगा धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थलों पर पानी के लिए हर घर में कुआं मिला है। अब यहाँ की सड़कों के बारे में जान लेते हैं। सड़कें 2 प्रकार की होती थी। एक मुख्य सड़क जो 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी और गली की सड़क। जो गली की सड़क होती थी वो 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। जो मुख्य सड़क थी वो गली की सड़क से ज्यादा चौड़ी होती थी। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे। इस सभ्यता के लोग खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खोलकर अंदर जो पतली सड़क होती थी उसकी तरफ खोलते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे, यह पूर्णतः कह पाना मुश्किल है। शायद सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करते हों या फिर धूल मिट्टी से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। केवल लोथल वो जगह है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। इस सभ्यता की एक और विशेषता यहाँ की ईंटें थी। यहाँ पर कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें पाई गई हैं। कच्ची ईंटों से जहां दीवारें और सड़कें बनाई जाती थी, वहीं विशाल भवन पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। इस सभ्यता की सभी ईंटें, चाहे वो किसी भी स्थल से मिली हों, 4:2:1 के अनुपात में मिली है। मतलब इस रेशियो की मिली है, यानी लंबाई इस टू चौड़ाई इस टू मोटाई में है ये 4:2:1।
इस सभ्यता की एक विशेषता यह भी थी कि शहर दो भागों में बटे होते थे। एक को पूर्वी नगर और दूसरे को पश्चिमी नगर कहा जाता है। पूर्वी नगर जो होता था वह निचला होता था और पश्चिमी नगर जो होता था वो दुर्ग या ऊपरी नगर कहलाता था। ऊपरी नगर में संभवतः अमीर लोग रहते थे क्योंकि यहाँ पर बने हुए भवन ज्यादा बड़े और सुव्यवस्थित हैं। पूर्वी या निचले नगर में मजदूर और किसान वर्ग रहता होगा। इस सभ्यता के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित हैं, लेकिन केवल धोलावीरा में नगर 3 भागों में बटा हुआ मिला है। इस सभ्यता में जो दुर्ग बने थे वो चारों तरफ से दीवारों से घेरे जाते थे और इसके लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था और जो इसके अंदर भवन बनते थे उसके लिए भी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता की एक विशेषता सामूहिक भवन भी है जो किसी सामूहिक कार्य के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। जैसे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध यानी वाटर टाइट किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अलावा विशाल अन्नागार यानी अन्न भंडार मिले हैं। बड़े बड़े गोदाम थे जहां अन्न को भंडारित किया जाता था और सुरक्षित रखा जाता था और फिर नदियों के माध्यम से इनका व्यापार किया जाता था। कई जगहों से सामूहिक सभाघर भी मिले हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की इम्पोर्टेंट साइट्स। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी साइट्स हमें अभी तक मिल चुकी हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण साइट्स को ही डिस्कस करेंगे। पहली इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में है जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में पड़ता है। पंजाब जो है वो डिवाइड किया गया था 2 हिस्सों में। उसका एक हिस्सा इंडिया में है और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में है। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है ना, वहाँ पर है हड़प्पा और ये रावी नदी के तट पर है और इसकी जो खुदाई की थी वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में भी जाने जाते हैं। हड़प्पा जो है वो सबसे पहला खोजा गया स्थल है, इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है। यहाँ से मिला है विशाल अन्नागार, कासे के दर्पण, R37 एक कब्रिस्तान मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में शवों को जलाने और दफनाने दोनों तरह की विधि मिली है। तो दफनाने की विधि R37 कब्रिस्तान के रूप में हड़प्पा से मिली है, जबकि जलाने की विधि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और हमें हड़प्पा से मिले हैं श्रमिकों के आवास के प्रमाण, हाथी का कपाल, हाथी की खोपड़ी, ये सब हमें हड़प्पा से मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इस सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल था जो कि पाकिस्तान की लरकना डिस्ट्रिक्ट में है। सिंधु नदी के दाएं तट पर मिला है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिला है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से हमें मिला है विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति, महाविद्यालय, मुद्राओं पर अंकित एक सींग वाले पशु मिले हैं, पाशुपति की मोहर मिली है, यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। तीसरा है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इंडिया में, वहां पर स्थित है।
इसकी खोज एस.आर. राव ने 1955 में की थी। यहाँ से हमें मिली है गोढ़ीबाड़ा मतलब बंदरगाह, चावल के अवशेष हमें मिले हैं, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, हाथी के दांत के अवशेष मिले हैं और फारस की मोहर मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ से मिला है 3 युगल समाधियां यानी 2 डेड बॉडी एक साथ जमीन में दफनाए हुए अवशेष मिले हैं, जिससे कि यहाँ से सती प्रथा के जो है वो अवशेष मिलते हैं। घोड़े की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। अब है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है जो कि राजस्थान में है और ये स्थित है घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, जबकि इसकी खुदाई बीबी लाल और बी.के. थापड़ ने 1960 में की थी। यहाँ से हमें मिली है काले रंग की चूड़ियां, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड के प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य, ये सब हमें मिला है कालीबंगा से। उसके बाद है राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में है और घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज सूरज भान ने की थी। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। यहाँ से हमें मिला है ताम्र उपकरण। इसके बाद है चन्हूदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो की थी वो की थी एन.जी. मंजूमदार ने 1931 में। यहाँ से हमें मिले हैं मनके बनाने के कारखाने, महिलाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मेकअप की चीजें जैसे कि कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर एक्सेट्रा, ये सभी के अवशेष हमें चन्हूदड़ो से मिले हैं। और जो चन्हूदड़ो है ये दुर्ग रहित शहर था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी हमें चन्हूदड़ो से ही मिले हैं। इसके बाद है बनावली जो कि हिसार हरियाणा में है और यह सरस्वती नदी के तट पर है। अब ये नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। यहाँ से हमें मिले हैं मिट्टी के हल्के प्रमाण और बनावली में जो सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं। मिट्टी के खिलौने वाली बैलगाड़ी का प्रमाण भी यहीं से मिला है। इसके बाद है रोपपर जो कि रूपनगर पंजाब में है, जो कि सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया था रोपपर में। इसके बाद है रंगपुर जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, भादर नदी के किनारे पर है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी और यहाँ से हमें धान की भूसी, ज्वार, बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है सुरकोटदा जो कि कच्छ गुजरात में है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और अब ये नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। यहाँ से हमें मिली है घोड़े की हड्डी के अवशेष, कलश, शवधान के अवशेष मिले हैं, यानी एक मटके में डेड बॉडी के अंशों को जमा करके जमीन के नीचे दफनाने की प्रथा थी। और तराजू ये हमें सुरकोटदा से मिले हैं। जो बाट होते थे हड़प्पा सभ्यता के वो 16 के गुणत अनुपात में मिले हैं, यानी 16 किलो से नीचे का बाट नहीं मिला है। इसके बाद है धोलावीरा जो कि गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में। इसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने 1990 में की थी। यहाँ से हमें क्या मिला है? पत्थर की दीवारें पाई गई हैं, जबकि बाकी स्थलों पर ईंटों का प्रयोग किया गया है और यहाँ से एक जलाशय भी मिला है। धोलावीरा एक सुव्यवस्थित नगर था और सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित नालियां धोलावीरा में ही थी। इसी के साथ ही हमारी हड़प्पा सभ्यता की दूसरी वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है और इस वीडियो में हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और साइट्स को कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching शिक्षांतरिक्षा।